एलसीएम करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, एलसीएम के आप लोग जो संख्याओं वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आप लोग कर लेंगे ना। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कापियों की वह छोटी छोटी संख्या, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या, क्या कह दिया, छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या होगा, एलसीएम। ऐसे आप यहीं जाएंगे, ठीक, तुरंत। अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो आप परेशान जाओगे, अगर दिमाग में नहीं आया कि ये क्या करना है तो बहुत परेशान हो, कर नहीं पाओगे। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करो जो 3, 6, 12, जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में, व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सकती, बराबर बराबर बांटी जा सके। वैसे देखने में तो लगता है यार प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आपसे माइंड से निकल गया यार ये एलसीएम करना है, अगर माइंड से निकल गया यार तो एलसीएम करना है, अगर आप नहीं जान पा रहे हो तब तो बहुत टेक्निकल लग जाएगा। तो ये बात प्रैक्टिस खूब करना है। देखिए कराई कापियों की वह छोटी छोटी संख्या, हमारे पास क्या है, कापियों के बहुत सारे बंडल हैं, हमें इसको क्या करना है, छोटे से छोटे बंडल बनाना है। जैसे मान लो कापियों का बहुत सारा ढेर हमारे पास है, क्या किया जाए भैया 10-10 का ढेर बनाओ, 10-10 का बंडल बनाओ। वही चीजें हम कराई कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 3, 6, 12 और 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो जब यहाँ छोटी से छोटी संख्या के बारे में कहा जाए तो हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। हल 3, 6, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 3 लिखो, 6 लिखो, 12 लिखो, यहाँ 15 लिखो, भाग से करा दीजिए, ठीक। पहले 2 से काट दीजिए, 3 नहीं कटेगा, 2 या 6 हो जाएगा, 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, ऐसा काट लीजिए। अगर एलसीएम नहीं आते तो बता दीजिएगा, आता है ना, हम समझ रहे हैं कि आपको एलसीएम आता है इसलिए कर दे रहे हैं। फिर 2 से काटो, 3 2 6 15 नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 कलम 3 3 कलम 3 3 कलम 3 3 पचे 15, आपकी बात क्या जाएगा, तो क्या होगा, बुरा करो, 2 उल्टे 2 उल्टे 3 उल्टे 5 बराबर कितना, 2 गुना 4 4 12 12 बचे 60 आपका क्या कह रहा है, आंसर कितना आ गया, 60। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप क्वेश्चन हम आपको सब आज करा रहे हैं, क्योंकि जो टाइप पहले कल आपको कराया गया था उस टाइप के आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बेसिक क्वेश्चन जो हमारे पास एलसीएम के थे वे सारे क्वेश्चन आप कर लेते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप कराते हैं, देखते हैं किस प्रकार से कितने कितने टाइप क्वेश्चन हमें मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कराने के बाद छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48, 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था
अवस्था में 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम लोग दो प्रकार से लगा सकते हैं। मैंने कलर किया है क्या? ये कौन कलर है? पिंक कलर। पिंक मुश्किल से 20% होगा, ब्लैक कितना है? 80%। क्या के बारे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? पूरा छोटी छोटी संख्या को ज्ञात करनी है। छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 15 है, 18 और क्या है 48 से भाग देने पर, 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष कितना बच जाए? 3 बच जाए। तो पहली बात हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टाइप 1 है, टाइप फर्स्ट है, क्या करते हैं 15 18 का यहाँ कलर चेंज कर देंगे यार, 18 और क्या है 48 का एलसीएम निकालेंगे। क्या हुआ? 15 18 48 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटो, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से काटो 15, 9 नहीं कटेगा, 12 दूना 24, 2 से काटो 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 6 12, 2 से काटो 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। तीन से 15, 3 करना 3 करना 3, 5 नहीं करेगा, 3 करना 3, एक यहाँ पर है, यहाँ क्या हो गया 5 आ गया। यहाँ लिखते हैं क्या? 2 कितनी बार? 1 2 3 4 टाइम, 2 3 4, फिर कितने टाइम? 2 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 5, ये 5 है। क्या आ गया? गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंजे 80, 80 नवैया 8 9 72, क्या गया 730। अब देखो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं, भाग कर दो। अगर क्या करते हैं 15 से भाग करते हैं तो कटेगा नहीं, तो क्या करता है सर कट जाएगा, कह रहा है 3 शेष बचेगा तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए। हाँ 3 आप जोड़ दीजिए, ठीक। तो 720 प्लस 3 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 723। दूसरे प्रकार से इसको कैसे लगा सकते हैं? कह रहा है प्रत्येक अवस्था में शेष 3 बचे। अगर हम सभी संख्याओं में 3 को घटा देते हैं, आएगा? चेक करते हैं। 15 माइनस 3 कितना हो गया? 12 हो गया। 18 माइनस 3 कितना हो गया? 15 हो गया। और 48 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 12 15 45 का लासा निकालते हैं, 2 से काटते 2 से 12, 15 नहीं कटने वाला है, 45 नहीं कटने वाला है, 2 से काटो 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, 3 का नम 3, 3 बचे 15, 3 का नम 3, 3 बचे 15। और पेश कर देते हैं क्या है 3 नहीं करेगा, 3 से 5 नहीं करेगा, 3 बचे 15, 5 काटेंगे, ये हो गया। तो क्या मिला है हमको? 2 उल्टे 2 उल्टे 3 उल्टे 3 उल्टे 5, 2 गुना 4 चटनी 12, 12 पंजे 7, 36 18, कितना है 180। नहीं आया ना? क्या है 723। पहले वाला सही है, जोड़ने को हो सकता है, आप लोग ट्राई करिएगा जोड़ने को, ठीक। सर ऐसे भी कर लिया जाता है, जोड़ने को सकते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? ये सेम क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूं, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 घटाने पर प्रैक्टिस करना है। 7 घटाने पर 1 क्या हो जाए 12 16 18 हुआ 21 से विभाजित हो जाए। क्या करना है इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने पर सर वो सही था। हाँ सेकंड मेथड सही था। तो कहाँ गलती हुई? गलती नहीं हुई थी, सही था। तो ऐसा कहाँ आंसर शेप नहीं आएगा, काय टाइप अलग अलग है। ये सेम आ जाएगा, टाइप नहीं करना। आंसर सेम आना चाहिए। सर आंसर शेप आने से क्या मतलब है? जैसे कि आप उसमें 2-3 हाँ भाग हो रहा था ना। हाँ, इसमें आप घटा के किए हैं तो जो आएगा इसकी संख्याओं से कटना चाहिए। तो 180 जो है तीनों संख्याओं से कट रहा है और उसमें वो संख्या पहले से कट हाँ रही थी। कुछ टाइप के सवाल ऐसे लगते थे हमको याद था। इसमें देखो क्या करना है इसमें क्या करा है करा के बाद छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 से घटाने पर 12 16 18 21 से 22 यहाँ भी क्या करना है वही करना है सेम एलसीएम निकाल लीजिए। इन संख्याओं का एलसीएम आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे या तो सभी संख्याओं में 7 घटा दीजिए तब आप एलसीएम निकाल लीजिए। कर लेंगे इसको सेम टाइप के सवाल इसके छोड़ देंगे। अभी हम लोग महत्व समापवर्तक का डिफिनेशन नहीं लिखा है मैंने, उसके बारे में पढ़ाया नहीं है ना टाइम के पास। महत्व समापवर्तक महत्तम समापवर्तक एससीएफ। अरे यार अभी क्या होगी DHPI GST GEST हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। एससीएफ है ना क्या होगा SCF या इसको हम मास आकार मानते हैं। एक डेफिनेशन लिख लीजिए देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या को जो प्रत्येक संख्या को जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः
पूर्णतः विभाजित करें, पूर्णतः विभाजित करें, तब उसे महत्तम समावर्तक, ध्यान देना कुछ वर्ड हमारे पास है, क्या ये संख्या का महत्तम समावर्तक है, कह कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन का सेंस किसी प्रकार से निकल सकता है ज्यादा समय तक, बड़ी से बड़ी संख्या बढ़ते क्रम में ज्यादा से मतलब जब होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर सब लोग ऐसे फाइंड करेंगे। कह कि वह बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या मतलब क्या है, हमारे पास संख्या क्या होगी, दो संख्या रहेगी, तीन संख्या रहेगी। कह कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, तब उसे लोग क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक कहते हैं। कुछ यहाँ पर हमारे पास और डेफिनेशंस हैं, देखते हैं उसको भी। पहले बात क्या है, अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, अपवर्तक का अर्थ होता है विभाजक से, किससे होता है, विभाजक। अर्थात इसका मतलब ये हुआ जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। नहीं, अगर किसी संख्या को पूरी तरह से संख्या विभाजित हो जाती है तो क्या होता है, अपवर्तक होता है। दूसरी बात क्या है, समावर्तक। दूसरी बात क्या है, लिखा नहीं कैसे, चलिए अपवर्तक। पहले हमको यही लिखाना था मगर अब लिख दिए इसीलिए अपवर्तक। जिन संख्याओं से कोई संख्या जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को उस संख्या के अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक जैसे 12 के अपवर्तक क्या होगी, 12 के अपवर्तक क्या होगा, 12 की संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या के मतलब 12 है, किन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 12। तो 12 के अपवर्तक क्या होगा, ये सारी संख्याएं क्या है, 12 के अपवर्तक। समाप्त। किसी का होता नहीं हट जाओ यार। जाओ समापवर्तक। ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं को के
अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं, दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं, उसे समापवर्तक कहते हैं। उसे समापवर्तक कहते हैं। उसे समापवर्तक कहते हैं। समापवर्तक का अर्थ, समापवर्तक का अर्थ सर्वनिष्ठ अपवर्तक से है। सर्वनिष्ठ अपवर्तक, हाँ समझो। कौन होता है? सर्वनिष्ठ अपवर्तक से होता है। अपवर्तक से पहले समझिए, ठीक। यहां पर हमारे पास डिफिनेशन किसका कर रहा है? इसका कर रहा है, समापवर्तक। समापवर्तक जो सभी संख्याओं में क्या हो, सभी संख्याओं में क्या हो, कॉमन। जैसे क्या है, हमारे पास संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, 12 है, तो 12 के अपवर्तक मेरे पास ये सेकंड नंबर ये ना, हेलो, हाँ, अभी नहीं बनाऊंगा, ठीक है, रखो। हाँ बताओ सर, दूसरा नंबर जैसे आपको बोला 100 है, अरे ये कितना बोलेगा ना, समापवर्तक है ऐसे अपवर्तक जो दी गई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं, उसे समापवर्तक कहते हैं। पहली बात ये परिभाषा हो गई। समझिए, समापवर्तक का मतलब हमारे पास क्या होता है, इसका अर्थ होता है सर्वनिष्ठ, यानी कॉमन अपवर्तक से है। यानी कि 12 के अपवर्तक जो हमको मिला था, 1 2 3 4 6 और 12, इसी प्रकार से अगर हम हमारे पास और संख्याओं के अपवर्त निकालते हैं, उसमें अब अगर हमारे पास संख्या क्या है, 12 है, 12 बाद और एक दो संख्या हमारे पास और है, सभी का अपवर्त निकालते हैं और उन अपवर्तों में देखते हैं कौन कौन संख्या क्या है, सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। ठीक, जैसे देख लो, जैसे 8 12 और 16 का समापवर्तक है क्या? पहले तो क्या निकालते हैं, 8 का अपवर्तक क्या होगा, 1 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 8 कट जाएगा। फिर क्या है, 12 का अपवर्तक क्या होगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। फिर क्या है, 16 का अपवर्तक कितना होगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 के बाद 8 कट जाएगा। फिर ठीक, ये क्या है, हमारे पास संख्या है 8 है, 12 है और क्या है, 16 है। इन संख्याओं का यहाँ पर हमें क्या मिला है, अपवर्तक मिला है। अब इन्हें देखते हैं कि 8 12 16 का उभयनिष्ठ अपवर्तक, उभयनिष्ठ अपवर्तक
क्या होगा भाई, 1 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, बस क्या मिल रहा है, 1 2 और 4। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 8 12 और 16 का समावर्तक क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। नहीं, अगर इसे पूछ लिया कि इनका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो क्या होता है हाईएस्ट यहाँ पे मल्टीपल नहीं करना पड़ता था, मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ से आएगा 4 दूनी 8 चढ़ने का 4 4 16। बड़ी बड़ी संख्या को जो इन सबको क्या करे, विभाजित कर दे, तो बड़ी संख्या 4 है ना, 4 इसको भी काट देगा, 4 इसको भी काट देगा, 4 इसको भी काट देगा। अगर 4 से बड़ी संख्या हम लेते हैं, 8 लेते हैं, 8 को इसको काट देगा, मतलब 8 12 को नहीं काट पाएगा, 8 16 को काट देगा, तो 8 हमारे पास होगा नहीं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। ये तो मिल रहा है ना, ये इस प्रकार से भी एचसीएफ निकल जाता है, मल्टीपल से भी निकलता है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं, मगर आपको दो ही तरीके पढ़ाता है, एक पढ़ाता है भाग विधि, एक पढ़ाता है गुणनखंड। सर इसका आंसर 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, लेकिन एचसीएफ इसलिए 4 इसका आंसर होगा ना। हाँ, और क्या रह गया है, मात्रा समापन निकालने की विधियां जो हमारे पास क्या है, 2 विधियां आपको यहाँ भी हम पढ़ाने वाले हैं। क्या है, एचसीएफ को हल करने की 2 विधियां है, लेकिन होती है नहीं, होती है मतलब और भी हो सकती है ना, हमको 2 ही पढ़ना है। तो पहला क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है, क्यों नहीं, अभाज्य टाइम करना हो, अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, भाग विधि पढ़ना है। ठीक, ये 2 विधि को पढ़ना है, ठीक है। चलिए कल से हम सॉल्व करेंगे। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग जो है सुनिए, चैप्टर लगा लीजिएगा। हेलो, चैप्टर बुक सब पास है, मोबाइल है, फोटो खींच लो, जो चैप्टर है उसका आप फोटो खींच लीजिए, ठीक। और वैसे सारे क्वेश्चन हम आपको बोर्ड में कराएंगे। चैप्टर का आप सारे क्वेश्चन करा लीजिए, जो आपको नहीं आएगा उसको हम आपको बताएंगे, ठीक। थैंक यू। 29 मिनट